Co-powered by Techno. मैंने जो बात कही कि आनंद दुबे ने उसका बहुत जीरो इन करके तथ्य सामने रखे कि किस आयोग में कौन कौन था, और कैबिनेट में अगर मुख्यमंत्री समेत पहले 6 प्रमुख लोग या 7 प्रमुख लोगों में आजम खान को हटा दीजिए तो बाकी 6 एक ही जाति से हों, तो फिर सवाल खड़ा हो जाता है। केवल आजम खान ही तो थे, और संगठनात्मक ढांचा भी वैसे ही है। राघवेंद्र भाई, मैंने पिछली बार भी इस तरह के इशू पर एक बार कहा था कि क्या ये संभव है, एनकाउंटर कैसे होता, मुठभेड़ कैसे होती जब गोली चल रही होती है या बम चल रहा होता है, ठीक ना। ऐसा तो नहीं कि भाई हाँ इधर आओ बैठो, डिटेल दिखाओ, पास अपना वो आधार कार्ड दिखाओ, पैन कार्ड लाओ, ऐसा तो होता नहीं एनकाउंटर। तो उसमें संतुलन कैसे साधा जा सकता है, जो सपा कह रही है कि भाई इस जात के 2 मारे तो उस जात के भी 2 मारो, ऐसा तो नहीं हो सकता कभी भी। ये कोई जातिगत जनगणना तो है नहीं, आरक्षण मुठभेड़ कि भाई 2 ठाकुर मार दिए तो 2 बावन भी मारो, 2 यादव मारे तो 2 दलित भी मारो, ऐसा कैसे संभव है? अमिताभ जी, जब भी मुठभेड़ होता है तो समाजवादी पार्टी एक चश्मा लगा लेती है जिसमें अपराधी को जाति के नाम से देखती है, और अगर हमारा कोई पुलिस का सिपाही, दरोगा, सीओ, एसओ, एसपी कोई मरता है तो उसको पुलिस का सिपाही कहती है। तो समाजवादी पार्टी से पहले तो विनती है कि दोनों लोगों को, अगर आप पुलिस को यादव सिपाही, शुक्ला सिपाही, ब्राह्मण सिपाही के नाम से कहिए तब तो उधर भी कहिए। अगर आप कहते हैं कि नहीं 4 जवान शहीद, तो उधर भी कहिए कि 4 बदमाश ढेर। और ये जो एनकाउंटर की कहानी पे आप राजनीति की रोटी सेक रहे हैं ना, ये उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब वो उत्तर प्रदेश नहीं है जो आपने 2017 में छोड़ा था। ये दंगा प्रदेश नहीं है, ये नया प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है। और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक ट्वीट किया है कि यहाँ व्यवसायी नहीं आ रहे हैं, यहाँ उद्यमी नहीं आ रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि 2017 के पहले इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जो दुल्हन की तरह सजती है लखनऊ में, वो कभी नहीं सजती थी। अगर कोई व्यवसायी, अगर कोई व्यापारी इन्वेस्ट कर रहा है उत्तर प्रदेश में, तो आज उत्तर प्रदेश की सुरक्षा नीति को देख के उत्तर प्रदेश में अगर हम सीना ठोक के कहें तो हमारी बहू बेटियां सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में हर व्यवसायी सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश में हर विद्यार्थी सुरक्षित है। अगर आप पुराना उत्तर प्रदेश देखने की सपना देख रहे हैं, आपके अखिलेश यादव जी जैसे लग रहा है कि 1 साल की सरकार है, उनको आरोप लगाने में भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम आरोप क्या लगा रहे हैं। अरे भाई 2027 तक हम सरकार में हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार में है, तो ये मत कहिए कि अब जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? अभी तो 2 साल 3 साल भी पूरे नहीं हुए। आप ठीक है, जनता ने आपको बहुमत दिया, बहुमत में आप इतना मत बौखला जाइए कि अपराधी को जाति से देखने लगी। जाति से देखना गलत है। अपराधी अपराधी है, चाहे वो जिस जात, जिस धर्म, जिस संप्रदाय का हो। ठीक बात। संजय राणा, मैं वही बात समझ नहीं पाता, क्या कोई भी मुठभेड़ अपराधी और सिक्योरिटी फोर्सेस की, नक्सल ऑपरेशन होता है वहां भी यही स्थिति है, ये डकैतों का ऑपरेशन होता है वहां भी ये स्थिति। क्या वहां ऐसा संभव है कि लाइन लगाओ, आई कार्ड, अपना आधार कार्ड लेके आओ, पैन कार्ड साथ में लाओ, वोटिंग कार्ड दिखाओ, है ऐसा संभव है क्या? और इसमें संतुलन मांगा क्यों जाता है? जो अपराधी अपराध करेगा और पुलिस की हत्थे चढ़ेगा और पुलिस पर हमला भी करेगा, तो स्वाभाविक है आत्मरक्षा में पुलिस हथियार चलाएगी और वो मारा जाएगा। वो किसी जाति का हो, वर्ग का हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अमिताभ जी, देखिए ऐसा है कि राजनीति जो है पिछले 10 साल में बहुत बदल चुकी है। पहले राजनीति जो उत्तर प्रदेश की थी, कहीं ना कहीं इनके हाथ में, इनके कंट्रोल में हुआ करती थी। अब राजनीति इनके हाथ से खसकती नजर आ रही है। तो इनको एक नया फार्मूला समझ में आया, जो इलेक्शन के पहले कुछ गलतियों के कारण, मतलब कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के इसमें कुछ गलतियां भी रही हैं, जो कहीं ना कहीं इनके हाथ लग गया। वो एक संविधान, दूसरा है पीडीए। देखिए पीडीए जब भी बोलते हैं, जो पिछड़ा इनके साथ कौन है? खुद यादव भी इनके साथ 100% नहीं है, बाकी पिछड़ों को तो छोड़ दीजिए। रहा दलित की बात, दलित इनके साथ था ही नहीं, गलती से इस बार वोट जरूर डाल दिया है। तो पीडीए वाला फार्मूला इनका चल नहीं रहा है।
इनकी राजनीति जो धरातल है उसको मैनेज करने के लिए, उसको चलाने के लिए इस तरह की जातिवादी राजनीति करना इनकी मजबूरी हो चुकी है। इनकी मजबूरी क्या है? इसकी मजबूरी का काला बन चुका है कि कहीं ना कहीं जो एक वोट बैंक था वो विकास की बात करने लगा है। प्रदेश में कभी भी आपने सोचा है, अमिताभ जी, आप तो प्रबुद्ध पत्रकार हैं, हमने कभी सुना था कि उत्तर प्रदेश में कोई इन्वेस्टमेंट होगा? मैं मुंबई में रहता था, वहां पढ़ाई करता था, मैं सोचता था हमारे प्रदेश में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होता। आज अपना प्रदेश जीडीपी कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रदेश का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी नंबर 2 पे है, हमने तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है। तो ऐसा कभी सोच सकते थे आप? हम तो नहीं सोच सकते थे इतना। चाहे देखिए, हम ये नहीं कहते इनके सरकार में कुछ काम नहीं हुआ, सारी सरकारों ने मिलकर के काम किया। हमारा जो प्रदेश है आज सबसे बड़ा प्रदेश है मेट्रो नेटवर्क में, सबसे बड़ा प्रदेश है एयरपोर्ट नेटवर्क में, सबसे बड़ा प्रदेश है रोड नेटवर्क में। तो भाई आपके अच्छे काम हुए हैं, लेकिन इनकी जो राजनीति है वो वहीं पे 1990 वाली राजनीति चली आ रही है। सोच रहे हैं किसी तरह जातिवाद का जो एक कार्ड इन्होंने खेला उसको खेलते रहे, तो इससे इनकी राजनीति चलती रहे और 2027 में लगता है सरकार बना लेंगे। हमें नहीं लगता देश का हो या प्रदेश का कोई भी नागरिक, अमिताभ जी, इस समय विकास चाहता हो, वो किसी भी पंथ का हो, किसी भी जाति का हो, उसको इससे मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है। ये बताइए, शांति रहेगा, दंगे नहीं होंगे तो विकास होगा सबका। सब ठीक है संजय राणा, ठीक है संजय भाई, ठीक है। मैं अशोक जी के पास चलूंगा। अशोक जी, फिर एक बुनियादी सवाल, जवाहर बाग की घटना घटी, पुलिस गई खाली कराने, अपराधियों ने अंदर से गोला बारूद मारा, पुलिस के कुछ अधिकारी और कुछ जवान शहीद हुए। ठीक, एक वो घटना, और एक जो आंकड़े जहां से भी आप लोगों ने भी प्राप्त किए, जहां से आनंद ने प्राप्त किए, उसी शीट में ये भी लिखा है कि जवान कितने शहीद हुए। क्या आप लोगों ने कभी ये चर्चा नहीं की कि इसमें 4 अहीर जवान मारे गए, 2 बामन मारे गए, 4 ठाकुर शहीद हुए, 2 मुसलमान शहीद हुए, 50 हिंदू शहीद हुए और 2 मुसलमान शहीद हुए? ऐसा कभी आप लोगों ने कोई ट्वीट नहीं किया। आपने सिर्फ लेंस लगाया तो अपराधियों में लगाया, उसके समानांतर जो अधिकारी पुलिस के जवान शहीद हो रहे उधर आपने लेंस लगाया ही नहीं। क्यों? वो भी इस धरती के बेटे हैं, इसी प्रदेश के बेटे हैं, और वो तो कर्तव्य निभाते समय मारे जाते हैं। नहीं, ये तो अपराध करने के बाद मारे जाते हैं, वो तो कर्तव्य निभाने के लिए मारे जाते हैं। कभी हमने नहीं सुना कि आपने कहा हो कि राम राम, 2 ब्राह्मण, जैसे जवाहर बाग 2 ब्राह्मण अधिकारी शहीद हो गए थे, आपने उसकी चर्चा नहीं की। और जो लिस्ट सबके पास है, मेरे पास भी, आपके पास भी होगी, उसमें यह भी लिखा है लास्ट कॉलम में कि पुलिस के कितने लोग शहीद हुए, उनकी चर्चा नहीं होती। एक बार उनका भी पीडीए में खांचा करके एक बार कुछ हो जाता। अशोक जी, मैं आपको बता दूं, नेताजी जब रक्षा मंत्री थे, श्रद्धेय नेताजी, तो उन्होंने सेना के शहीद जवानों का जो सम्मान दिया कि उनकी बॉडी को भेजने के लिए, और जिलाधिकारी वहां पे रहेंगे और उनके लिए क्या क्या जो सुविधाएं दिया उन्होंने, ये सारी चीजें आज देश गौरवान्वित महसूस करता है। तो हमारे जवानों के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा तत्पर रहती है, रहेगी। दूसरी बात, आपने बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था, हिमालयी एग्जाम्पल, हिमालय जैसा बड़ा एग्जाम्पल। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आपने कहा ना कि एक बार यादव को बना देते, एक बार उनको बना देते, एक बार दलित को बना देते। अमिताभ जी देखिए, कोई भी सरकार जब चुनाव लड़ती है, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, तो अपना एक चेहरा बनाती है, मुख्यमंत्री चेहरा बनाती है और उसका एजेंडा सेट करती है, उसके आधार पर जनता के बीच जाती है। तो क्या हमारी पार्टी ने जो चेहरा बनाया था, चाहे नेताजी को या अखिलेश यादव जी को, उस चेहरे से इतर जाके अगर किसी को बनाती तो जनता उस पर नाराज भी हो सकती थी कि आपने चेहरा ये दिखा के वोट मांगा और बना दिए फलाने को। तो जो मुख्यमंत्री चेहरा होता है अमिताभ जी, उसी के आधार पे जनता वोट देती है, पार्टी की नीतियों पे वोट देती है। तो ये कोई मतलब नहीं है कि आपने एक बार नहीं किसी को बनाया। दूसरी बात, हमारे भाजपा के साथी ने कई सवाल खड़ा किए कि फलाने आयोग में यादव, इसमें यादव, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी 3-4 दिन पहले एक पत्रकार एबीपी न्यूज के और ममता त्रिपाठी का, अभिषेक उपाध्याय जी ने एक जाति विशेष के अधिकारियों की लिस्ट, मतलब ठाकुर जाति के अधिकारियों की लिस्ट पब्लिश कर दी और उनके ऊपर मुकदमा हो गया। कई संगीन धाराओं मुकदमा हुआ, 1-2 नहीं, कई संगीन धाराओं मुकदमा हो गया।
अब आप बताइए कि अगर आईना कोई दिखा दे पत्रकार या विपक्ष का कोई व्यक्ति कि आपके अधिकारियों में, प्रशासन में इतने ज्यादा एक मुख्यमंत्री जी के जात के लोग बैठे हुए हैं, तो आप उनके ऊपर मुकदमा कर दोगे। तो ये तो आपका जो है सरकार की जो है सिस्टम है। अशोक भाई जी ठीक, मैं खत्म कर रहा हूँ जी देखिए मंत्री जी, आपको याद होगा विधानसभा में कहे थे 46 में से 56 एसडीएम यादव हो गए। देखिए इन्होंने कहा झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने का रिकॉर्ड अगर ट्रंप साहब का किसी ने तोड़ा है तो भाजपा ने तोड़ा है, खासतौर से मोदी जी ने तोड़ा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसका किसी पत्रकार ने छाप दिया था कि 20,000 या 25,000 बार झूठ बोले थे, तो उनसे भी इनका रिकॉर्ड आगे चला जाएगा अगर काउंट किया जाए तो। हालांकि मीडिया नहीं काउंट कर पाएगी, लेकिन मैं बता दूं, अरे आनंद ठीक है अशोक भाई, ठीक बात है जी, आगे बात ठीक। और वो 46 में से 56 एसडीएम यादव वाली लिस्ट जो है, अमिताभ भाई मैं निवेदन कर रहा हूं उनसे, ठीक है आप चलवा हम एक मिनट अब रुकोगे तो बताएंगे, थोड़ा धैर्य थोड़ा रुक जाओ ना भैया, एक मिनट दादा, एक मिनट आनंद आ रहे हैं, अभी रुक जाओ भाई। मूल बात ये थी कि मैंने पूछा कि बदमाशों से मुठभेड़ में जो पुलिस शहीद होती है उसकी जात को कभी आपने नमन नहीं किया, उसका जवाब नहीं दिया, बाकी आपने सारी बातें बताई। अरे जहां इतने लोग अपराधी मारे गए, जहां जिस लिस्ट में ये लिखा उसी के आखिरी खाने में भी लिखा पुलिस के कितने लोग शहीद हुए, उनकी आप चिंता नहीं करते? यही तो पूछ रहे। आप बता रहे नेताजी ने शव भिजवाना की प्रक्रिया शुरू की, अरे अच्छी बात है, उसकी सराहना की थी हमने, लेकिन ये जो मसला है इसका क्या करें? वो पीडीए सीडीए कैसी में नहीं आते, वो भी तो इंसान है। जो अपराध करके मारा गया, अपराध के कारण मारा गया, उसके साथ आप खड़े हो, और जो शहादत दे दिया उसकी चर्चा नहीं हो रही। ये मसला है। और ये तर्क अगर हो जाएगा कि भाई अगर इनको जगह दूसरे को बैठा देते तो लोग विरोध कर सकते थे, समर्थन नहीं देते, तो ये तो सबके लिए फिर ऐसा हो जाएगा कि हम ही लड़ेंगे तभी ठीक है। आजम खान साहब ने कह दिया कि रामपुर में मैं लड़ूंगा 50 साल तभी बात बनेगी, दूसरे मुसलमान लड़ाओगे तो लोग नाराज हो जाएंगे। ये तो तर्क ठीक नहीं ना। भारतीय जनता पार्टी ने इतने चेहरे बदले, उनको भगा दिया लोगों ने, इतने चेहरे बदले। कल्याण सिंह रहे मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह रहे, रामप्रकाश गुप्ता रहे, योगी आदित्यनाथ हैं, उन्हें तो इतने चेहरे बदल दिए, वो बर्खास्त हो गए क्या? और अगर ये डर है कि नहीं इस चेहरे के अलावा कुछ नहीं, तो फिर पीडीए कैसे चलेगा मित्र? खैर आनंद जी वो कह रहे, जो आपने बात कही वो कह रहे कि भाई हम चेहरा कैसे बदल दें, चेहरा बदल देंगे तो जनता स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए इन्हीं पर वोट हो करवाएंगे। नहीं अमिताभ जी, एक चीज का मैं करेक्शन कर दूं इनके कि 2012 में जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी उसमें चेहरा अखिलेश यादव नहीं था, मुलायम सिंह यादव जी थे। अखिलेश जी तो बन गए मुख्यमंत्री। तो ये जो इनका तर्क है ये टोटल गलत है। मुख्यमंत्री उस समय मुलायम सिंह जी चाहते तो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन खैर उन्हें लगा कि अखिलेश यादव जी ठीक है तो उन्होंने उनको बनाया। ये इनकी पार्टी का निजी मसला है, ये जाने। लेकिन जो इन्होंने कहा उसका मैंने खंडन किया। देखिए अमिताभ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी बात की इनको तकलीफ है। जो इन्वेस्टर समिट इन्हें उत्तर प्रदेश से बाहर जाके करनी पड़ती थी वो हम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, लाखों करोड़ का निवेश ले आ रहे हैं। इनको इस बात की तकलीफ है। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया चलाते थे, हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बनाकर उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को बढ़ा रहे हैं। अमिताभ जी छोटा सा आंकड़ा दे दूं मैं आपको, 2016-17 में उत्तर प्रदेश के बजट का आकार 3,46,000 करोड़ था, आज 7,36,000 करोड़। Co-powered by Techno.